राजस्थान के दिव्यांगों के लिए मेरे पास विशेष क्या है वो भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा और दूसरे राज्य के दिव्यांगों के लिए ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। दिव्यांग स्कूटी योजना में दिव्यांग कंफ्यूज। राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगों को 2500 स्कूटी देने की घोषणा बजट में की गई थी, लेकिन अब इस योजना से दूसरे राज्यों के दिव्यांग कंफ्यूज हो रहे हैं। इस योजना का लाभ किसको मिलेगा और किसको नहीं, सुनिए दिव्यांग जगत के संपादक उत्तम जैन से। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से दिव्यांग जगत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया है। आज आपको मेरी बात थोड़ी गंभीरता से सुननी होगी। जो दूसरे राज्य के दिव्यांग है वो भी और जो राजस्थान के दिव्यांग है वो भी। राजस्थान के दिव्यांगों के लिए मेरे पास विशेष क्या है वो भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा और दूसरे राज्य के दिव्यांगों के लिए ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। साथियों, लगभग दिव्यांग जगत का प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत होता जा रहा है। आप सभी इसे बहुत समर्थन करते हैं, प्रेम करते हैं। आपको पता है दिव्यांग जगत एक न्यूज़पेपर है जो हम भारत सरकार से रजिस्टर्ड करवा करके न्यूज़पेपर को चलाते हैं। इसमें दिव्यांगों से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। यूट्यूब चैनल है और दिव्यांग जगत फेसबुक पर भी उपलब्ध है, जहां पर आपको तमाम दिव्यांगों से जुड़ी, राज्य के दिव्यांगों से जुड़ी खबरें मिलती है। साथियों, मेरे से दूसरे राज्य के दिव्यांग ये पूछते हैं कि जो राजस्थान में दिव्यांग स्कूटी योजना चल रही है उसका लाभ हमें मिल सकता है क्या। आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में चल रही योजना का लाभ राजस्थान के दिव्यांग को मिल सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो जब आप खबर को देखते हैं कि ये राजस्थान की खबर है तो फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि जिस राज्य की जो योजना है उस राज्य के दिव्यांगों को ही उसका लाभ मिलेगा। कल्पना कीजिए, हरियाणा में दिव्यांगों को पेंशन के रूप में 2500, 3000 रुपए मिलते हैं, तो क्या वह दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को मिल पाएंगे? दूसरे राज्य के दिव्यांगों को उतनी पेंशन मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो आप समझिए, बस छोटी सी बात यह है कि आपको जब ये पता चल जाए कि दिव्यांग स्कूटी योजना, ये योजना किस राज्य की है, तो फिर उस राज्य के दिव्यांग ही कॉल करें। दूसरे राज्य के दिव्यांग कॉल करके परेशान नहीं करें, स्वयं भी परेशान नहीं हो। दूसरी बात, मैं राजस्थान के दिव्यांगों से जुड़ी आपको बताता हूँ। राजस्थान में जो 2500 स्कूटियों के लिए आवेदन किया गया था उसकी चयन प्रक्रिया, सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो गई है। सबसे बड़ा सवाल मेरे से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या स्कूटियां मिलने लग गई है? जी हाँ, स्कूटियां मिलने लग गई है और कई जगह पर बांट दी गई है। देखो, इस समय दो तरह से स्कूटियां दिव्यांगों को बांटी जा रही है। विधायक कोटे से भी बांटी जा रही है, सांसद कोटे से भी बांटी जा रही है और मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था उन लोगों को भी बांटी जा रही है। तो इस योजना को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जिनको एमएलए कोटे से मिली है या सांसद कोटे से मिली है वो अलग है और जो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना है वो अलग है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, सांसद या एमएलए के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है। ये सांसद और एमएलए अपने स्तर पर बांटते हैं, इसके फॉर्म भरे जाते हैं, वो उसके बाद जो इनका फंड होता है उसके आधार पर बांटी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। साथियों, बात को थोड़ा सा समझिए। सरकार ने 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से एक सेवा पखवाड़ा शुरू किया था और लगभग 15 दिन तक ये चला। जो पखवाड़ा का मतलब होता है वो 15 दिन तक एक टाइम पीरियड होता है। उसके दौरान सरकार की कई योजनाओं का लाभ सरकार ने जा करके दिया है। उसके तहत दिव्यांगों को स्कूटी बांटी गई है, उपकरण बांटे गए हैं, यंत्र बांटे गए हैं। अब ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और जिन लोगों का चयन हुआ है उनको सरकार की तरफ से मैसेज भी गए हैं, कॉल भी गए हैं। तो जिन साथियों ने अप्लाई किया था और जिनका चयन हुआ है वो समय का इंतजार करें, वो वेट करें, उनका जरूर होगा। और जिनका इस बार नहीं हुआ है वो ये दुआ करें कि अगली बार जब योजना आए
तब आप अप्लाई करें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जब योजनाओं के आवेदन आते हैं, जब आपको ये पता है कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो आप उनको समय से पहले तैयार करें। हो सकता है किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, अगली बार आप फिर से ट्राई करें। लेकिन ट्राई या कोशिश या फॉर्म अप्लाई कब होगा? जब ये योजना सरकार के द्वारा वापस आएगी। अगर नहीं आती है तो फिर जो ये एमएलए और सांसद अपने स्तर पर बांटते हैं, उसके तहत ही आपको आवेदन करना होगा। मेरी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग परेशान नहीं होंगे। अगर इस खबर से रिलेटेड फिर भी आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा या वीडियो बना करके आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।